सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी कम्यूट, दो मैट्रिक्स हमारे पास जो कम्यूट करती हैं, देन वी हैव टू प्रूव फॉर ए बी की होल पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन। ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। प्रीवियसली हमने प्रूव किया था कि इफ़ ए एंड बी कम्यूट, देन हमने प्रूव किया था ए बी पावर एन इक्वल्स टू बी की पावर एन इंटू ए, यानी कि ए इंटू में बी की पावर कुछ भी हो इज इक्वल्स टू होता है बी की पावर वही चीज़ इंटू में ए। सो इस रिजल्ट को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे, फटाफट देखिए सॉल्यूशन इसका। तो अगेन देखिए यहाँ भी हमारे पास पावर एन है, और जहाँ कहीं भी हमारे पास पावर एन के लिए कोई चीज़ प्रूफ करनी हो तो वहाँ पे हम लोग PMI का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हमारे पास दिया हुआ है इफ़ ए एंड बी कम्यूट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इफ़ ए एंड बी कम्यूट करेंगे देन ये हमारे पास होगा ही होगा, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ हम लोग चलते हैं और बोलते हैं लेट पी एन बी द स्टेटमेंट सच दैट ए बी होल पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन, एक स्टेटमेंट हमने मान ली। सो फॉर एन इक्वल्स टू 1 हमें प्रूफ करना है, तो पी ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी की पावर 1 इज इक्वल्स टू ए की पावर 1 और बी की पावर 1। सो ये हमें देगा ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये तो। सो पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 1 हमने प्रूफ कर दिया। नाउ लेट अस अज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। इट मीन्स पी ऑफ के जो बन जाएगी हमारी स्टेटमेंट, वो बन जाएगी ए बी की होल पावर के शुड बी इक्वल्स टू ए टू द पावर के इन टू बी टू द पावर के। इसको हम लोग ट्रू मान लेंगे, इज ट्रू। एंड नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस 1। इट मीन्स हमें प्रूफ करना है कि पी ऑफ के प्लस 1 क्या बन जाएगी हमारी, वो बन जाएगी ए बी की होल पावर के प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू ए टू द पावर के प्लस 1 एंड बी टू द पावर के प्लस 1। अगर हमने इसको इसके बराबर प्रूफ कर दिया तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू साबित हो जाएगी। देखते हैं क्या क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। सो नाउ हमें पी ऑफ के प्लस 1 को प्रूफ करना है। पी ऑफ के प्लस 1 एक्चुअल में क्या है, तो वो है हमारे पास ए बी की होल पावर के प्लस 1। हम इस साइड को लेके चलेंगे और हम प्रूफ करते करते अगर ये साइड बना देते हैं तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो जाएगी। सो हम लोग ए बी की होल पावर के प्लस 1 को बोल सकते हैं ए बी की होल पावर के इंटू अगेन ए बी, बिकॉज जब ये पावर ब्रेक होगी तो वो टूटेगी इसमें और इसमें। ओके, नाउ ए बी की होल पावर के को हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर के बी की पावर के, बिकॉज ये स्टेटमेंट हम लोग ट्रू मान चुके हैं, तो इसको हम सेकंड मान लेते हैं। सो हम लिख सकते हैं इसको ए बी की होल पावर के को लिख सकते हैं ए की पावर के इंटू बी की पावर के, एंड देन हमारे पास ए बी तो ऑलरेडी है। ये हमने कैसे किया, ये हमने किया यूजिंग सेकेंड। ओके, देन हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ए की पावर के इंटू बी की पावर के। अगर ए बी हमारी कम्यूट होती है तो क्या हम ए बी को बी ए बोल सकते हैं, हाँ, यूजिंग फर्स्ट। सो ये हमारे पास हो जाएगा बी ए। ये हमने कैसे किया, यूजिंग फर्स्ट। नाउ हमारे पास एक स्टेटमेंट बन के आई, जो बन के आई ए की पावर के इंटू में बी की पावर के प्लस 1 इंटू में ए। अब यहाँ पे सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया कि अब हम इसको कैसे प्रूफ करें कि हमारे पास ये ए की पावर के प्लस 1 बन जाए और बी की पावर के प्लस 1 बन जाए। सो बी की पावर के प्लस 1 तो हमारे पास है, अगर हम कुछ भी करके इस ए को इस साइड ले आते हैं तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे यहाँ पे। सो हमने अभी ये पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में कि इफ़ ए एंड बी कम्यूट कर रही हैं या फिर कोई भी दो मैट्रिक्स कम्यूट कर रही हैं, देन फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू सेकेंड मैट्रिक्स की कोई भी पावर, एनी पावर इज इक्वल्स टू सेकेंड मैट्रिक्स की दैट पावर इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स होगा ही होगा। रिजल्ट हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ए और बी कम्यूट कर रही हैं ऑब्वियसली। सो हमने क्या कर लिया, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारी और ये सेकंड मैट्रिक्स है हमारी, तो हम बोल सकते हैं इसको ए की पावर के को ऐसे रहने दूंगा यहाँ पे, और इन दोनों को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस रूल। सो ये हमारे पास हो जाएगा ए इंटू में बी की पावर के प्लस 1, और किस चीज़ से हुआ ये हमारा इस रूल से हुआ, ठीक है। नाउ आप कह सकते हैं ए की पावर के और ए कंबाइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए की पावर के प्लस 1 और
बी की पावर k+1 ऑलरेडी था हमारे पास। सो खुद देखिए आप लोग, हमने ए बी की होल पावर k+1 को प्रूफ कर दिया, ए की पावर k+1 और बी की पावर k+1। thus p of k+1 is true whenever pk is true, hence by प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो pn स्टेटमेंट है हमारी, जो कि ये थी pn, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे pn सच दैट ए बी की होल पावर n इक्वल्स टू ए की पावर n इंटू बी की पावर n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो ये इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर है। इस क्वेश्चन में हमने प्रीवियसली सॉल्व्ड एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को यूज़ किया है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज़ में, ये इसका फाइनल आंसर है।